नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की एमसीक्यू सीरीज का आज ये तीसरा पार्ट है और आज हम यहाँ पे टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित। ये सभी जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ ये नए पैटर्न पर आधारित हैं। जिस प्रकार यूकेटीएससी और यूकेपीएससी में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो काफी महत्वपूर्ण स्कोरिंग दोस्तों अब ये टॉपिक हो गया है करंट अफेयर उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए आपको करंट अफेयर में जरूर ध्यान देना है। और यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की कंप्लीट एक वर्ष की दोस्तों नोट्स लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 देहरादून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है यहाँ पे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अब अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला कथन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, वर्ष 2025 के पोषण माह की थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है, पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और इसे मिशन पोषण 1.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। तो ये तीसरा कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 को। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की थी और इसे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। तो इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के अक्सर क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार हम जो नए पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यदि आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, उत्तराखंड की कौन सी घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर हर वर्ष चुने जाते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा और 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है चिनाब घाटी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चिनाब घाटी कहाँ है दोस्तों, ये है चमोली में। और इस वर्ष यानी 2025-26 के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 ट्रैकों को चुना है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। एक है बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी जो कि चमोली में है और गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है। तो ये तीनों आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संरक्षण सम्मेलन आइस्कॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। देहरादून में वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था 25 जून से 27 जून 2025 के मध्य और इसका उद्घाटन किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है 104, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 जो 19वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। जो ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। एक वर्ष ये नेपाल में होता है, एक वर्ष ये भारत में होता है। तो 2025 का जो 19वां संस्करण था ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी। तो सही आंसर हो जाएगा 105 का बी ऑप्शन, सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। देहरादून में जो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था, इसकी थीम थी दोस्तों सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कथन ए यहाँ पे, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए बनकटिया ग्लेशियर, चिनाब घाटी चमोली और गुलाबी कांठा उत्तरकाशी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है और कारण है, इस पहल का उद्देश्य राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों कथन यहाँ पे सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
लोगों को रोजगार देने के अवसर के उद्देश्य से ही यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर चुनती है। और इस वर्ष 2025-26 के लिए 3 ट्रैक चुने गए हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कितनी महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया? तो 2025 में दोस्तों 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका हैं? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का डॉक्टर मंजू बाला। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। देश के विभिन्न शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से मरणोपरांत सम्मानित की गई चिपको आंदोलन की जननी के रूप में प्रसिद्ध शख्सियत कौन है? उत्तराखंड गौरव सम्मान ये भी दोस्तों हर वर्ष दिए जाते हैं और 2025 में मरणोपरांत सम्मानित की गई है इस सम्मान से स्वर्गीय गौरा देवी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यदि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष ये 8 प्रमुख हस्तियों को दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री जसपाल राणा और देव रतूड़ी। जसपाल राणा निशानेबाज हैं और देव रतूड़ी हैं उद्यमी और समाज सेवी, 2 व्यक्ति। और बाकी जो 6 व्यक्ति हैं इनको दोस्तों मरणोपरांत, जिनमें स्वर्गीय टॉम वॉल्टर हैं, स्वर्गीय सुशीला बलोनी, गौरा देवी, खड़क सिंह वाल्दिया, तीलू रौतेली और शैलेश मटियानी, इन 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कई बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardari-classes.in। जैसे आप jardari-classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले 1 साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले 1 साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा? DRDO, इसरो, हॉल या NAL? तो इसरो की हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तराखंड एक जनपद 2 उत्पाद योजना संबंधित निम्न का सही मिलान करें। दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों का चयन किया गया जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी के 2 उत्पाद जो सेलेक्ट किए गए इस योजना के तहत वो आपको चुनने हैं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा का ट्वीड और बाल मिठाई यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट और मुनस्यारी राजमा यानी बी का हो जाएगा 3। और नैनीताल का चुना गया है एप्पन क्राफ्ट और हैंडल क्राफ्ट यानी सी का हो जाएगा 1। और टिहरी का नेचुरल फाइबर और टिहरी नथ यानी डी का 4, 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर कितना रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 60.6% रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और देहरादून दोस्तों देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया है क्योंकि इसका राष्ट्रीय औसत से इसका स्कोर क्या है? कम है।
अगर हम सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल और गंगटोक है, जबकि सबसे कम सुरक्षित शहर हैं पटना, जयपुर और फरीदाबाद। और सबसे सुरक्षित शहर हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। और जो ये देहरादून है, ये भी देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कितने अंक प्राप्त कर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने दोस्तों 19वां स्थान प्राप्त किया है और 171.7 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, नंदकिशोर जोशी जी को इनको विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया नेपाल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 115 है, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी देहरादून में, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 रुद्रपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन 19 जुलाई 2025 को रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे। ये भी सही कथन है। इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन का उत्सव मनाना था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिमालय कॉलिंग सम्मेलन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण करना। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस एशियाई विकास बैंक के साथ किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, टिहरी झील। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं टिहरी झील में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है जिन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है? प्रोफेसर अभय करंदीकर, अनिल प्रकाश जोशी, नटराजन चंद्रशेखरन या नादिर गोदरेज? बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि हेस्को के संस्थापक भी हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। हेस्को यानी हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके संस्थापक यानी हेस्को के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और इन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है और इनको भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए इनसा द्वारा फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान प्रदान किया गया है? औषधीय रसायन विज्ञान में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे आपको स्थान चुनना है और वहां पर जो विशेष कार्य किया गया है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो सही यहाँ पे देखो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु, तो एक हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला साइकिड गार्डन बनाया जा रहा है, तो बी का हो जाएगा 3। मथोली गांव इसको वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है मथोली गांव, सी का हो जाएगा 4। कंप्लीट में दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में आपको ये करा चुका हूँ। यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, ई बुक नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे डीडी हाट, तो डीडी हाट में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 1, तो ए का 2, 3, 4, 1, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 121 का।
इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, वैल्यू ऑफ वर्ड शब्दावली वो लिटरेसी फेस्टिवल 2025 में इंग्लिश फिक्शन श्रेणी का वो अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, लक्ष्मीपुरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123 है, अल्मोड़ा जिले के धूलिकोट क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की टीम को किस युग से संबंधित शैलाश्रय मिला है? तो सही आंसर है यहाँ पे नवपाषाण, नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का शैलाश्रय मिला है अल्मोड़ा के धूलिकोट क्षेत्र से, जो कि हवालाबाग ब्लॉक अल्मोड़ा में स्थित है धूलिकोट क्षेत्र। तो यहाँ से ये नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का पुरातत्व विभाग को एक शैलाश्रय मिला है। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया गया है? तो स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को है महात्मा गांधी की जयंती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। और इस अभियान की थीम क्या थी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये इसकी क्या थी? थीम थी। हेल्थी वुमेन और इम्प्रूव्ड फैमिली, एम्पावर्ड फैमिली, ये इसकी थीम थी। 125 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही कथन है। यह कांग्रेस 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित हुई, बिल्कुल सही कथन है। और इस कांग्रेस का विषय है विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? रुद्रपुर में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया उनमें से कौन सी एक नई किस्म नहीं थी? तो यहाँ पे पंत धान नहीं थी, बाकी पंत उड़द 13, पंत उड़द 14 और पंत मटर 554, इन तीनों फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? दोस्तों जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसमें देश भर की 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है और इसमें उत्तराखंड से चमोली और अल्मोड़ी जनपद को चुना गया है। चमोली और अल्पत को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना। तो चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन 2 नदियों का जोड़ने की योजना है ताकि कोसी नदी के जल संकट को दूर किया जा सके? तो यहाँ पे पिंडर और कोसी, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नदी जल संकट को दूर किया जा सके, कोसी नदी के जल संकट को, इसलिए पिंडर नदी का जल उसमें डाला जाएगा। और इसके तहत ये जो परियोजना चल रही है उत्तराखंड सरकार की, नदी जोड़ो परियोजना, जिससे जिस नदी में संकट है उसको बचाया जा सके, जल का संकट दूर किया जा सके। 130 है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 1792, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे पुरस्कार है और सम्मानित व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से विजय जरधारी को सम्मानित किया गया, यानी ए का हो जाएगा 2। भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार 2025 राधा बहन भट्ट, सी का हो जाएगा 4। और उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत, डी का हो जाएगा 3, 2143, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर है। क्वेश्चन 132 है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है? तो गर्ब्यांग में, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गर्ब्यांग सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है भारतीय सेना ने।
क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 सूत्रीय जो ये नीति है धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 134 है, यहाँ पे उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसकी थीम क्या थी? हिल्स टू हाईटेक। ये भी आपको नोट करनी है। 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में इसका आयोजन किया गया था, उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया? देहरादून में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 136 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इस पुरस्कार में उधम सिंह नगर को उप विजेता घोषित किया गया, जिसने 4 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ पे गलत आंसर है क्योंकि उप विजेता रहा यहाँ पे देहरादून। और तीसरा, यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यानी केवल 1 और 3, सी ऑप्शन इसका क्या है? सटीक आंसर है 136 का। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो हर्षवंती बिष्ट को मिला है 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, और उनका जो प्रमुख योगदान था वो था यहाँ पे गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका को लेकर। तो इसलिए इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। 138 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 2025-26 के लिए घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखो, बनकटिया ग्लेशियर है, चिनाब पोयली है, चमोली गुलाबी कांटा है, फूलों की घाटी इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये 3 ट्रैक, इनको ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 के रूप में चुना गया है, इन 3 ट्रैकों को, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में कनकचोरी चमोली से कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग तक के पैदल ट्रैक मार्ग का नामकरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पे किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्गीय डॉक्टर योगंबर सिंह बरद्वाल तुंगनाथी। क्वेश्चन नंबर 140 है, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो देहरादून साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण का जो विषय है वह है वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई तथा इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन यहाँ पे, इन खेलों का शुभंकर मौली यानी मोनाल पक्षी था और खेलों के थीम हरित खेल रखी गई थी। ये भी सही कथन है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे, नेशनल गेम 2025 के मेडल टैली में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक कर प्रथम स्थान हासिल किया। ये गलत कथन है क्योंकि प्रथम स्थान हासिल किया था, अगर राज्य की श्रेणी में बात करें तो महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदकों के साथ राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया था। लेकिन अगर टेली की बात करें तो टेली में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सर्वाधिक 68 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्यों में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये भी आपको नोट करना है, यानी इसका केवल 1 और 2 कथन सही है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को यहाँ पे प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान। प्रदेशों के रैंकिंग के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश को, ये हिमालयी राज्यों की बात हो रही है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मेघालय। नेक्स्ट है 143, हाल ही में जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी सी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। श्रेणी सी में यह आपको नोट करना है। 144, किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड ने।
145 है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 8,140 करोड़। क्वेश्चन नंबर 146 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय क्या था, जिसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया? तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जो मुख्य विषय था वो था यहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। 147 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे प्रमुख ऑपरेशन और इनका उद्देश्य क्या है ये आपको मिलान करने। ऑपरेशन कालनेमी, यह है ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए। बॉबी बकेट ऑपरेशन, जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। और ऑपरेशन इस्माइल, ये है उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए। यानी इसका ए ऑप्शन सही है, 3142। 148 है, उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव या कला पर आधारित था? रम्मान लोक उत्सव पर आधारित था, जो कि राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह रजत जयंती के अवसर पर। 149 उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घेस गांव, बी ऑप्शन हो जाएगा। 150 है, अल्मोड़ा के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।